था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी बिमला और बेटा श्याम उसी के साथ रहती थी। एक दिन किसान ने अपने बेटे श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुम्हारी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है और मैं भी खेतों में बुआई करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम घर पर ही रहना। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल गांव में कितनी चोरियां हो रही हैं, ऐसे में घर को छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। कड़ी धूप में हरिया खेतों की तरफ निकल पड़ा और खेत पहुंचते ही उसने गुड़ाई का काम शुरू कर दिया। चमचमाती धूप में हरिया कुदाल से खेतों में गुड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी उसे कुदाल से किसी धातु के टकराने की आवाज सुनाई देती है। हरिया जैसे ही मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक चमचमाता हुआ डब्बा दिखाई देता है। हरिया उस डब्बे को बाहर निकालता है। अरे वाह, लगता है ये डिब्बा बहुत चमचमा रहा है, ऐसा लगता है कोई खजाना होगा इसमें। ये सोचकर हरिया ने जैसे ही डब्बे को खोलकर देखा वो उदास हो गया। ये क्या, ये तो बस एक बेकार सी किताब है। मुझे तो लगा था कि आज कोई भारी खजाना मिल गया है मुझे। मैं अनपढ़ क्या ही करूंगा इस किताब का। इतना कहकर हरिया उस डब्बे को वही खेत के एक कोने में फेंक देता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर बाद हरिया का बेटा श्याम भी अपने पिता के पास खाना लेकर आता है। बेटा, आ गया तू? और माँ आ गई थी तेरी घर पर? हाँ पिताजी, माँ तो कब का आ गई थी। चलिए मुंह हाथ धोकर खाना खा लीजिए। हरिया मुंह हाथ धोता है और पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अरे वाह, आज तो खाना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ पिताजी, माँ ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट था। हरिया खाना खा ही रहा होता है कि तभी श्याम की नजर भी उस किताब पर पड़ जाती है। अरे पिताजी, ये किताब कैसी? क्या आप खेत में पढ़ाई भी करने लगे हैं? अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ पढ़ाई वढ़ाई, ये किताब तो मुझे खेत में बुआई करते वक्त मिली है। अच्छा लाइए, दिखाए तो जरा कैसी किताब है ये। हाँ देखो तो बेटा, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे किसी ने जमीन में गाड़ दिया? अरे पिताजी, ये तो खाली किताब है। अच्छा, खाली है? हाँ पिताजी, पर इसे मैं रख लेता हूँ, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, तुम ही रख लो। वैसे भी किताब महंगी हो गई है आजकल, पता नहीं कब ये गरीबी दूर होगी। इतना कहकर हरिया फिर से खेतों के काम में लग जाता है और श्याम उस किताब को खोलकर उसमें उंगलियों से अपना नाम श्याम लिखने लगता है। जैसे ही श्याम उस किताब पर उंगलियां फहराता है, वो किताब रोशनी से चमचमाने लगती है और श्याम को उसमें अपना भविष्य नजर आने लगता है। ये तो मैं हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा कैसे दिख रहा हूँ? लगता है ये कोई साधारण किताब नहीं, ये किताब भविष्य बताने वाली जादुई किताब है। मुझे इसके बारे में पिताजी को बताना चाहिए। पिताजी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी आइए पिताजी, आपको कुछ दिखाना है। हाँ हाँ, आता हूँ। हरिया खेत का काम छोड़कर अपनी बेटी श्याम के पास आता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे पिताजी ये देखिए। अरे ये क्या, ये तो तुम हो। और ये किताब, ये तो वही किताब है ना? हाँ पिताजी, ये वही किताब है, और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि भविष्य बताने वाली किताब है। अरे वाह, लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। पिताजी वो कैसे? वो सब मैं तुम्हें घर चलकर बताता हूँ। हरिया और श्याम दोनों ही खेत का काम खत्म करके उस जादुई किताब को घर लेकर जाते हैं और उस जादुई किताब के बारे में बिमला को भी बताते हैं। तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई है। हाँ बिमला, अब हम गांव के लोगों का भविष्य बताकर खूब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन पिताजी, इस किताब के बारे में अगर किसी को पता चला तो जरूर कोई ना कोई इसे चोरी करने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, ये मैंने तो सोचा ही नहीं। हाँ, तो इस किताब को आप घर पर रखकर लोगों की पर्चियां बनाकर घर ले आओ और उन्हें अगले दिन एक पर्ची में ही उनका जवाब दे दो। हरिया को बिमला की तरकीब काफी अच्छी लगी और अगले दिन वो काम छोड़कर गांव में घूमने निकल गया और गांव के बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा।
गांव वालों, जिस किसी को भी अपना भविष्य जानना है वो अपने नाम की पर्ची बनाकर मुझे दे दे। मैं कल सबका भविष्य बताऊंगा और बदले में 10 रुपया लूंगा। हरिया की बात सुनकर सब लोग हरिया को अपनी अपनी नाम की पर्ची थमाने लगे और अगले दिन हरिया वादे के अनुसार लोगों के पर्ची पर अपना भविष्य बताकर उनसे 10-10 रुपए लेने लगा। हरिया अब लोगों का भविष्य देखकर उन्हें किसी अनहोनी होने से आगाह करने लगा था, जिसकी वजह से हरिया पर गांव वालों का विश्वास काफी बढ़ गया और सभी उसकी काफी तारीफ करने लगे। हरिया भैया, आप तो सबका भविष्य देखते हैं, होने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेते हैं, मेरा भी भविष्य देखिए ना। अरे क्यों नहीं लखन, एक काम करो, अपने नाम की पर्ची बनाकर तुम मुझे दे दो। मैं तुम्हें कल इसी समय पर तुम्हारी भविष्य बताऊंगा। लखन वैसा ही करता है, अपने नाम की पर्ची बनाकर हरिया को दे देता है और हरिया भी रोज की तरह घर जाकर जादुई किताब पर लखन का नाम लिखकर उसका भविष्य देखने लगता है। हरिया देखता है कि लखन को एक व्यापारी बहुत सारा धन देने वाला है। इतना देखते ही किसान के मन में लालच आ जाता है और वो आधा भविष्य देखकर ही किताब को बंद कर देता है। अरे इस लखन को तो खूब सारा पैसा मिलने वाला है, ये तो अब बहुत अमीर हो जाएगा। क्यों ना मैं लखन को उसके रास्ते से भटकाकर खुद उस व्यापारी से सारा धन ले लूं। ये सोचकर हरिया अगले दिन लल्लन के पास जाता है। कैसे हो लखन भाई, और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं ठीक हूँ भाई, बस जरा बाजार तक जा रहा था। बाजार? लेकिन आज तुम बाजार नहीं जा सकते। वो क्यों भैया? अरे वो मैंने कल तुम्हारा भविष्य देखा था, आज तुम्हारे ऊपर एक संकट है, इसलिए आज तुम घर पर ही रहो। क्या आप सच कह रहे हैं? हरिया की भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। अच्छा, फिर तो आप मुझे भी घर जाना चाहिए। इतना कहते ही लखन अपने घर लौट जाता है और हरिया पैसों के लालच में बाजार चला जाता है। बाजार पहुंचते ही हरिया को अपना एक व्यापारी मित्र मिल जाता है, जिसने उसे पैसों से भरा एक बैग दिया होता है। अरे हरिया, अच्छा हुआ भैया जो तुम मुझे मिल गए। क्या तुम मेरा ये बैग अपने पास रख सकते हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और मैं ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो क्या मेरे वापस आने तक तुम मेरे बैग का ध्यान रख लोगे? वाह वाह, मैं इस बैग को लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और इसके वापस आने तक अपना घर भी बदल दूंगा। इससे यह मुझे दोबारा कभी ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे भैया, कहाँ खो गए? जल्दी बताओ, संभाल लोगे ना तुम मेरा बैग? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ, मैं इस बैग का अच्छे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते ही हरिया उस व्यापारी से बैग ले लेता है और व्यापारी वहां से रफू चक्कर हो जाता है। व्यापारी के जाते ही वहां पुलिस आ जाती है और हरिया के हाथों में बैग देखकर उसे जोर से पकड़ लेती है। आखिर तुम पकड़े गए, अब तुम्हारी खैर नहीं। इतना कहते ही पुलिस ने हरिया को खूब मारा और उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। पुलिस ने हरिया को चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में बैठकर अब हरिया को ये समझ आ गया था कि वो पैसों से भरा बैग चोरी का था और उसके व्यापारी मित्र ने उसे धोखा दिया था। हरिया को अब अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था।